कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव धनपुर, जहां मिट्टी तो बहुत थी पर किस्मत बहुत कम। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान जिसकी जिंदगी खेत, बैल, मिट्टी और संघर्ष से ही बनी थी। रामू की कुल जमीन बस 2 बीघा थी और वही उसकी दुनिया थी। हर सुबह तड़के, जब बाकी लोग अभी नींद में होते, रामू अपने पुराने हल को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। रास्ते में बहती ठंडी हवा उसे नई उम्मीद देती, पर जब वह अपने सूखे खेत को देखता, उसकी आंखों में चिंता और गहराई उतर आती। रामू की पत्नी गोपी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अक्सर मुस्कुरा कर कहती, उनके 2 बच्चे पिंकी और छोटू। लेकिन वह साल किसानों के लिए बड़ा कठिन था। बारिश वक्त पर नहीं हुई, जितनी मेहनत उतना ही नुकसान। जो बीज रामू ने उधार लेकर खरीदे थे, वह भी पानी के बिना मिट्टी में ही सूख गए। घर में बचा हुआ अनाज खत्म होने को था। गोपी ने कई बार चूल्हा बिना जलाए ही रात काटी, ताकि बच्चों को खाना मिल सके। एक शाम रामू अपनी जमीन पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं था। तभी उसके पास गांव के मास्टर जी आए। उन्होंने कहा, रामू, हार मत मानो। कभी कभी वक्त बदलने में देर लगती है, पर बदलता जरूर है। रामू ने उनकी बात गहरी सांस लेकर सुनी, और उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वह हिम्मत नहीं हारेगा। कुछ दिनों बाद मौसम ने करवट ली। बादल उमड़े और पहली बारिश की बूंदें रामू के चेहरे पर गिरते ही वह जैसे फिर से जी उठा। उसने फिर से बीज बोए, इस बार अपने विश्वास के साथ। गोपी और बच्चों ने भी उसके साथ खेत में काम किया। सूखी मिट्टी ने धीरे धीरे हरी चादर ओढ़नी शुरू कर दी। पौधे उगे, हवा में खुशबू फैली और रामू की आंखों में चमक लौट आई। जब फसल पककर तैयार हुई, तो रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह फसल काटते वक्त बार बार मिट्टी को छूकर धन्यवाद करता। उस साल फसल इतनी अच्छी हुई कि न केवल घर के खर्च चले, बल्कि रामू ने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा भी चुका दिया। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। गोपी की आंखों में भी अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष के आंसू थे। कहानी का अंत यहाँ नहीं है, क्योंकि रामू ने सीखा कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष का पहला पड़ाव है। उसने समझा कि